दोस्तों फाइनली दशकों की मेहनत और लंबे समय के इंतजार के बाद रात इसरो ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके बाद अब भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बनने जा रहा है जिसके पास इस तरीके की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि भले ही आज भारत की मीडिया में इस टॉपिक को कवर ना किया जा रहा हो, लेकिन इस समय पूरी इंटरनेशनल मीडिया में ये हॉट टॉपिक बना हुआ है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि रात इसरो की तरफ से 10 बजे अपना स्पेस मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन के लॉन्च होने के केवल 15 मिनट बाद ही इसरो ने अपने रॉकेट में जो सैटेलाइट थी उनको स्पेस में पहुंचा दिया था। अभी तक हमने इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए नहीं किया था क्योंकि इस टॉपिक को लेकर इसरो की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई थी, लेकिन अब से कुछ ही घंटों पहले इसरो की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है जिसमें इसरो की तरफ से बताया गया है कि रात हमने 10 बजे अपना स्पेस मिशन लॉन्च किया था। हमने अपने स्पेस मिशन के पहले चरण को पूरा कर लिया है, लेकिन अभी भी इस मिशन को पूरा होने में 10 दिनों का और समय लगने वाला है। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसरो का स्पेस मिशन है क्या और इस मिशन का हमको फायदा होगा कैसे। स्पेस मिशन के दौरान इसरो डॉकिंग टेक्नोलॉजी को मास्टर करने की कोशिश में लगा हुआ है। यहाँ पर डॉकिंग टेक्नोलॉजी का मतलब यह होता है कि इसरो इस समय ये चाहता है कि स्पेस में अपनी 2 सैटेलाइट को भेजा जाए और ये दोनों ही सैटेलाइट आपस में आकर जुड़ जाएं। इसी को ही हम डॉकिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसरो की तरफ से जो मिशन लॉन्च किया गया है उस मिशन में इसरो की तरफ से 2 सैटेलाइट को भेजा गया है, जिसमें से पहली सैटेलाइट का नाम तो टारगेट है और दूसरी सैटेलाइट का नाम चेसर है। टारगेट सैटेलाइट हमारी एक जगह पर फिक्स होगी, लेकिन जो हमारी सैटेलाइट चेसर होगी, चेसर सैटेलाइट को हमारी टारगेट सैटेलाइट से आकर जुड़ना होगा और जब हम ये मिशन परफॉर्म कर देंगे उसके बाद हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब से कुछ सालों पहले तक भारत इस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों से इंपोर्ट करना चाहता था, लेकिन किसी भी देश ने भारत को इस टेक्नोलॉजी को देने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अब इसरो ने फाइनली अपने दम पर ही इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है और अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे ही मिशन के दौरान हमारा कितना खर्चा आया है। तो इस पूरे ही मिशन के दौरान भारत की तरफ से 330 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन आप कहेंगे कि अब से 6 दिन पहले तो आपने 124 करोड़ रुपए बताया था, तो ये अब 330 करोड़ रुपए कैसे हो गए हैं। तो आपको बता दें कि उस समय लॉन्चिंग की कीमत नहीं बताई गई थी, लेकिन 330 करोड़ रुपए की जो ये कीमत है ये लॉन्चिंग के साथ की कीमत है। स्पेस मिशन के दौरान इसरो की तरफ से जो 2 सैटेलाइट भेजी गई हैं इनका वजन 400 किलोग्राम के आसपास रहने वाला है। आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर इन सैटेलाइट को डॉकिंग टेक्नोलॉजी की मदद से जोड़ा जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के बाद इसरो दुनिया की चौथी ऐसी एजेंसी बन जाएगी जिसने इस तरीके की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया हो। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे चलकर हम भविष्य में अपना स्पेस स्टेशन भी लॉन्च कर पाएंगे, क्योंकि जो स्पेस स्टेशन होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ही लॉन्च किया जाता है और बाद में डॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए स्पेस स्टेशन को आपस में जोड़ा जाता है।